हमारी फैमिली पोर्ट्रेट दीवार पर टंगी है, हमेशा थोड़ी टेढ़ी, जैसे उसे पता है कि कुछ ठीक नहीं है। नैरेटर इंस्पेक्टर मेहरा के रूप में। उनकी बेटी अंजलि वह गोंद थी जिसने इस नाजुक तस्वीर को जोड़े रखा था। उसके लिए उन्होंने एक खुशहाल शादी का भ्रम बनाए रखा। उसके स्कूल इवेंट्स, उसके जन्मदिन, उसकी उपलब्धियां ही ऐसे मौके थे जो उनके घर में थोड़ी गर्मजोशी वापस लाते थे। राजीव और मीरा अपना बेस्ट चेहरा पहनते थे, लाड प्यार करने वाले माता पिता की भूमिका निभाते थे, अंजलि पर स्नेह और उपहारों की बारिश करते थे। उनका मानना था कि वे उसे अपनी समस्याओं से बचा रहे थे। उन्होंने सोचा कि जब तक अंजलि खुश है, उनकी अपनी अनहैप्पीनेस मायने नहीं रखती। लेकिन बच्चे जितना हम उन्हें क्रेडिट देते हैं, उससे कहीं ज्यादा परसेप्टिव होते हैं। वे अनकहे तनावों को महसूस कर सकते हैं और जबरदस्ती की मुस्कानों के पीछे छिपी उदासी को देख सकते हैं। पड़ोसियों ने राजीव को हर सुबह ब्रीफकेस और मुस्कान के साथ काम पर जाते देखा। उन्होंने मीरा को अपने गुलाबों की देखभाल करते देखा। उन्होंने अंजलि को अपनी साइकिल चलाते देखा। उसका चेहरा यूथफुल इनोसेंस से जगमगा रहा था। कोई भी उस ठंडक की कल्पना नहीं कर सकता था जो उस घर की दीवारों में समा गई थी। कोई भी यह भविष्यवाणी नहीं कर सकता था कि घरेलू सुख की यह तस्वीर सबसे भयानक तरीके से टूटने वाली थी। यह एक स्टार्क रिमाइंडर है कि हमें सावधान रहना चाहिए। सबसे खूबसूरत मुखौटे अक्सर सबसे गहरे निशानों को छिपा सकते हैं। एक खुशहाल परिवार सिर्फ दिखावे के बारे में नहीं है, यह उस प्यार और समझ के बारे में है जो इसे अंदर से बांधता है। मुझे लगा कि मुझे कुछ करना ही होगा। आपको पता है, कुछ भी, अपने परिवार को बचाने के लिए। जिस आदमी पर मेरे पिता ने मेरी मां के साथ अफेयर का आरोप लगाया था, वह सुनील था। वह हमेशा मेरे प्रति दयालु था, हमेशा अच्छा था। लेकिन किसी तरह मेरे दिमाग में सभी दर्द और भ्रम से मुड़ा हुआ सुनील विलेन बन गया। मैंने यह मानना शुरू कर दिया कि अगर वह चला गया तो शायद मेरे माता पिता की समस्याएं बस गायब हो जाएंगी। नैरेटर, उसने उस दिन स्कूल छोड़ दिया, पहली बार। उसका दिमाग एक ही भयानक लक्ष्य पर केंद्रित था। उसे याद आया कि उसने बहुत पहले अपनी मां के पुराने पर्स में सुनील के घर की एक स्पेयर चाबी देखी थी। कांपते हाथों से उसे चाबी मिल गई। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसका संकल्प खैर अटूट था। मैं कोई राक्षस नहीं थी, मैं बस एक बेटी थी जो अपने परिवार को बचाने की कोशिश कर रही थी। ऐसे ही मैं खुद को बताती रही कि यह ठीक था। ये कितना फियर आवना है कि आपका दिमाग इतने स्ट्रेस में आपको सबसे अतार्किक टॉकों पर विश्वास करा सकता है। नैरेटर, वह एक ऐसे रास्ते पर थी जहां से कोई वापसी नहीं थी। मैं सुनील के अपार्टमेंट में घुस गई। वहां शांति थी और हर जगह धूप थी। दीवार पर तस्वीरें थीं, सुनील अपने परिवार के साथ, फ्रेंडों के साथ, यहाँ तक कि एक मेरे माता पिता के साथ भी थी जब चीजें बेहतर थीं। एक सेकंड के लिए मैं हिचकिचाई। मेरे सिर में एक आवाज थी जो मुझे रुकने के लिए चिल्ला रही थी, बस घर जाने के लिए। लेकिन फिर मुझे बस अपने माता पिता के झगड़े, सभी नफरत भरे शब्द, मेरी माँ के आंसू याद आ रहे थे। मैंने खुद को आगे बढ़ने के लिए मजबूर किया। नैरेटर, वह रसोई में गई और एक भारी चाकू उठाया। उसके हाथ अनियंत्रित रूप से कांप रहे थे, लेकिन उसने कसकर पकड़ रखा था। वह अब बच्ची नहीं थी, कम से कम अपने दिमाग में तो नहीं। वह एक सैनिक थी, अपने परिवार के अस्तित्व के लिए एक अजीबोगरीब युद्ध लड़ रही थी। अंजलि, तुम यहाँ क्या कर रही हो बेटा? क्या सब ठीक है? सुनील की आवाज में चिंता थी जब उसने उसे देखा। नैरेटर, उसने उसके हाथ में चाकू देखा और उसका भाव तुरंत बदल गया, भ्रम से डर में। इससे पहले कि वह एक और शब्द कह पाता, अंजलि उस पर झपट पड़ी। प्यार और निराशा से पैदा हुए एक अंधे गुस्से से प्रेरित होकर उसने अनसोचा काम किया। उसने उस आदमी पर हमला किया जिसे वह गलत तरीके से अपनी सारी पीड़ा का स्रोत मानती थी। उस पल में मुझे लगा कि मैं अपने परिवार को बचा रही थी, लेकिन मैंने बस एक और परिवार को तबाह कर दिया और मैंने अपनी खुद की जिंदगी भी बर्बाद कर दी। नैरेटर, यह हिंसा का एक क्रूर और संवेदनहीन कार्य था। अपने टूटे हुए परिवार को ठीक करने के अपने हताश प्रयास में उसने दूसरे को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया था, और इस प्रक्रिया में
अपनी खुद की जिंदगी भी बर्बाद कर दी थी। मैं बस फर्श पर बैठ गई। मेरा शरीर कांप रहा था और मैंने दर्द से भरी एक खामोश चीख निकाली। मैं भागी नहीं। मैंने जो किया था उसे छिपाने की कोशिश नहीं की। मैं बस वहीं बैठी रही, उस खौफ के बीच जो मैंने पैदा किया था, जब तक पुलिस नहीं आ गई। मैंने शोर सुना और सच कहूं तो मैंने मदद के लिए फोन किया। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरे पड़ोस में ऐसा कुछ हो सकता है। नैरेटर: जब पुलिस ऑफिसर अपार्टमेंट में दाखिल हुए तो उन्हें एक ऐसा सीन मिला जो उन्हें लंबे समय तक परेशान करता रहेगा। एक 17 साल की लड़की, एक तथाकथित अच्छे परिवार की मॉडल स्टूडेंट, एक मर्डर विक्टिम के बगल में शांति से बैठी थी। उसने कोई रेसिस्टेंस नहीं दिखाया। उसने बस खाली आंखों से उनकी तरफ देखा। उसका चेहरा सदमे और दुख का नकाब था। पुलिस स्टेशन में मैंने सब कुछ कबूल कर लिया। मेरी आवाज बस एक ही टोन में थी। कोई इमोशन बचा ही नहीं था। नैरेटर कबूलनामा फियरावना था। अंजलि ने अपने मकसद को डिस्टर्बिंग क्लैरिटी के साथ अंडरस्टैंडिंग आया। मैंने यह अपने पेरेंट्स के लिए किया। वे हमेशा लड़ते रहते थे, हमेशा नाखुश रहते थे। मैंने उन्हें उसके बारे में लड़ते सुना था। मैंने सोचा अगर वह चला जाए तो वे लड़ना बंद कर देंगे। मैंने सोचा वे फिर से खुश हो सकते हैं। नैरेटर ऑफिसर सन्न होकर सुनते रहे। वे ऐसे क्रिमिनल से डील करने के आदी थे जो लालच, बदले या पैशन के लिए मारते थे। लेकिन यह अलग था। यह एक बच्चे के अपने पेरेंट्स के लिए बेताब, उलझे हुए प्यार से पैदा हुआ क्राइम था। यह एक गहरी और दुखद गलतफहमी से पैदा हुआ क्राइम था। जब राजीव और मीरा को स्टेशन लाया गया तो उनकी दुनिया बस बिखर गई। उनकी बेटी ने जो किया था उसकी खबर समझ से बाहर थी। उनकी अपनी शादी की प्रॉब्लम, उनकी छोटी मोटी लड़ाई झगड़े इस तबाही के सामने अचानक इतने इनसिग्निफिकेंट लगने लगे। नैरेटर: उन्होंने अपनी बेटी, अपनी लवी अंजलि को एक ठंडे नीरस कमरे में बैठे देखा जिस पर मर्डर का चार्ज लगा था। उनकी अपनी गलती के बोझ ने उन्हें कुचल दिया। उन्हें एहसास हुआ कि अंजलि ने चाकू पकड़ा था, लेकिन वे ही थे जिन्होंने उसे अपनी नफरत और गुस्से के बारूद से भर दिया था। उनके अंतहीन झगड़े ने अपना पहला और सबसे दुखद शिकार बना लिया था, उनका अपना बच्चा। हम एक साथ थे, लेकिन प्यार में नहीं, सिर्फ अपने शेयर किए हुए दुख और गिल्ट में। ये एक ऐसा बॉन्ड था जो पहले की किसी भी चीज से ज्यादा पेननाक था। नैरेटर: उनकी लाइफ तबाह हो गई थी। राजीव की जॉब चली गई, फर्म ऐसे स्कैंडल से जुड़ना नहीं चाहती थी। मीरा एक रेक्लूज बन गई, अपने पड़ोसियों और रिश्तेदारों की हमपेनी भरी या इल्जाम लगाने वाली नजरों का सामना नहीं कर पा रही थी। वो खूबसूरत बंगला जो कभी उनकी सक्सेस का सिंबल था, अब पेननाक यादों की जेल बन गया था। उन्होंने घर बेच दिया और एक अलग शहर में चले गए, अपने पास्ट के भूतों से बचने की उम्मीद में। लेकिन अपने ही दिमाग से कोई एस्केप नहीं था। हर जागता पल उन्हें पेरेंट्स के तौर पर अपनी फेलियर, खोई हुई मासूम जान और अपनी बेटी के बर्बाद हुए फ्यूचर की याद हार्ट आता था। उनकी शादी, जो पहले से ही नाजुक थी, इस शेयर किए हुए ट्रॉमा के बोझ तले पूरी तरह से टूट गई। वसंत नगर की कम्युनिटी शॉक और डिसबिलीफ में थी। शर्मा हमेशा एक परफेक्ट फैमिली लगते थे। इस घटना ने लेसनों अपनी अपनी फैमिलीज, दरवाजों के पीछे मौजूद खामोश टेंशन्स और अनकहे शब्दों को देखने पर मजबूर कर दिया। लोग फुसफुसाने लगे। आपको पता है, ये सोचने लगे कि एक अच्छी फैमिली आखिर किस चीज से बनती है। क्या यह सिर्फ दिखावा करने के बारे में है या घर में असली प्यार और ट्रस्ट के बारे में है? नैरेटर: इस ट्रेजेडी ने एक कड़वी याद हाटा कि एक बच्चे की दुनिया उस एनवायरनमेंट से बनती है जो उनके पेरेंट्स बनाते हैं। आखिर में कोई विनर नहीं था। एक बेगुनाह आदमी मर गया, एक यंग लड़की की लाइफ बर्बाद हो गई, एक फैमिली टूट कर बिखर गई। जिस प्यार को अंजलि ने बचाने की कोशिश की थी, वही चीज तबाह हो गई। अपने पेरेंट्स के झगड़े को खत्म करने की उसकी बेताब कोशिश ने उन्हें सिर्फ एक गहरा, ज्यादा परमानेंट दर्द दिया था। मुझे अब भी यकीन नहीं होता कि चीजें कैसे बिगड़ गईं। खामोशी, गलतफहमियां, इमोशनल नेग्लेक्ट, वे किसी भी खतरे से ज्यादा डेंजरस थे
जिसकी मैं कल्पना कर सकती थी। नैरेटर, ये एक दिल दहला देने वाला उदाहरण है कि कैसे फैमिली डिस्प्यूट्स, जब उन्हें बढ़ने दिया जाता है, तो अनइमेजिनेबल ट्रेजेडीज में बदल सकते हैं। खामोशी, गलतफहमियां और इमोशनल नेग्लेक्ट किसी भी कही हुई धमकी से कहीं ज्यादा खतरनाक साबित हुए। यह एक सिंपल लेकिन बहुत जरूरी सच बताता है। हमें हमेशा केयरफुल रहना चाहिए, हमें हमेशा विजिलेंट रहना चाहिए, क्योंकि नर्क का रास्ता कभी कभी अच्छे इरादों से भी बन सकता है। सजग रहिए, सतर्क रहिए, क्योंकि जुर्म कभी छुपता नहीं। देखते रहिए जीनियस हिंदुस्तानी।